यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज़ आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक हो, बढ़िया हो? प्रिपरेशन सबकी मस्त चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। रिवीजन आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हो, जो भी आपके टेस्ट वगैरह है वो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर रहे होंगे जब भी आपको टाइम मिल रहा होगा। लेकिन करना जरूर है और आपको पता चल रहा होगा कौन से क्वेश्चन आपको करना है, कौन से नहीं करना, क्योंकि उसमें थोड़ी ऊपर नीचे भी रहते हैं। ओके, चलो। तो हम लोगों का मेंसुरेशन चल रहा था। मेंसुरेशन में हम लोगों ने स्क्वायर के क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़े बहुत जो थे रेक्टेंगल के क्वेश्चन हम लोग चल रहे थे। जो बेसिक क्वेश्चन थे रेक्टेंगल के, लास्ट हमने एक क्वेश्चन करा था। मेक श्योर आपने इससे पहले के लेक्चर देख लिए हैं मेंसुरेशन के, तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, हमने एक बारी इनके एरिया वगैरह सारी चीज़ें देख ली हैं। जो भी इनका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, डायगोनल वगैरह के फॉर्मूले हैं, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो रेक्टेंगल से जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ये आता है। आपको एक रेक्टेंगल दिया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सब कुछ प्रॉपर चल रहा है सब लोगों का? अंशुमन, शौर्य, हिमांशु, अक्षत, प्रकल्प, ईशान, कृष्णा, जितिन, प्रत्युष। प्रकल्प पहले के लेक्चर भी करते रहो, ठीक है। जहाँ दिक्कत आएगी बता देना। क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपको एक रेक्टेंगल दिया जाता है, ठीक है। उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, ऑब्वियस सी बातें होगी। और बीच में क्या होता है, एक पाथ आपको दिया जाता है, एक रास्ता दिया जाता है। इस रास्ते को बोला जाता है क्रॉसिंग पाथ, क्योंकि बीच में क्रॉस हो रहा है, ये इधर ये इधर, ये क्रॉस हो रहा है बीच में, एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है। आपको बोला जाता है कि जो एक रास्ता है, जो एक क्रॉसिंग पाथ है, ये पूरा जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ और ये वाला, इसका हमें क्या, खैर वो तो दिख ही रहा है यार, मैं भी क्या हूँ, व्हाइट तो दिख रहा है सबको ना। तो जो यहाँ पे व्हाइट पाथ है, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना होता है। हमें बोला जाता है इसका एरिया निकालो, ठीक है। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। और जो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है, एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। एल क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल की लेंथ, बी क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल की ब्रेथ, एंड डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, जो ये पाथ होगा इसकी जो विड्थ होगी वो हमें दे रखी होगी। इस पाथ की जो चौड़ाई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो इसकी चौड़ाई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होगी वो हमें दे रखी होगी। तो ये फॉर्मूला हम फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? फॉर्मूला की वैसे नीड है नहीं, आप लोग कॉमन सेंस से कर लोगे। ध्यान से देखना, फिर क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ। हमें बोला जाता है कि ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ऑब्वियस सी बात है ये इसकी कुछ लेंथ होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि सर जो रेक्टेंगल की लेंथ है वही इस जो ये क्रॉसिंग पाथ चल रहा है इसकी भी लेंथ होगी,
ये बात तो सबको समझ आ रहा है क्योंकि ये दोनों लाइन क्या पैरेलल चल रही है, इक्वल भी है, आपको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ये वाली लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये भी क्या है, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वही इसकी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी पूरी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि सर जो ये ब्रेथ है यहाँ पे, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वही जो यहाँ पे वर्टिकल वाला, जो ये वर्टिकल वाला पाथ है इसकी ये ब्रेथ हो जाएगी। बताओ ये भी यहाँ पे क्या है, पैरेलल चल रही है, ये यहाँ पे इसकी ब्रेथ हो गई। ये बात भी सबको क्लियर है। फिर आप देखोगे कि सर इसकी विड्थ हमें दे रखी होगी, विड्थ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये ऐसे विड्थ चल रही है, विड्थ यहाँ भी सेम होगी और ये वाली विड्थ भी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी, वो हमें दे रखी होगी। तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। कौन सा फॉर्म लगा लेंगे, ये वाला। देखो अगर आपको इस रेक्टेंगल इसकी लेंथ चाहिए, देखो इसकी लेंथ हमें एल रेक्टेंगल के बराबर, इसकी जो ब्रेथ है ये वाली वो हमें क्या मिल गई, रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर मिल गई। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा एल इंटू बी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, लेकिन होता क्या है, जब हम इसका एक बारी मैंने इसका क्या करे, देखो ये तो सिंपल है ना, एक रेक्टेंगल आपका ये बन गया, ऐसा भी समझ लो, एक रेक्टेंगल ये बन गया, दिख रहा है सबको, ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के लिए जो इसकी लेंथ है यहाँ पे, जो ये वाला मैं जो दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन वो इसके इक्वल है और ये यहाँ पे बी के बराबर होगा, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। जो यहाँ पे ये है, जो हमें ये चाहिए, ये क्या होगी, ये इस पाथ की विड्थ के इक्वल है, वो आपको दे ही रखा है। हम सीधे क्या यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, बी इंटू डब्ल्यू मैं यहाँ पे कर लूंगा, ये वाला और ये वाला, मुझे इसका एरिया मिल गया। ठीक है सर, फिर मैं अब इसका एरिया निकालने जाऊंगा, इस वाले का, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ये वाला चला गया, ये वाला एरिया मैं यहाँ पे निकालना चाहिए, जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये। अब मैं इसका लेने चल रहा हूँ, इसकी लेंथ क्या है, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, और इसकी विड्थ क्या है, जो हमें दे रखी है, पाथ की विड्थ हमें दे रखी होगी। तो यहाँ पे एल इंटू डब्ल्यू कर लूंगा, समझ रहे हो, एल इंटू डब्ल्यू कर दिया, मिल गया मुझे। एंड मैंने क्या कर दिया, बी इंटू डब्ल्यू कर दिया, मिल गया मुझे। लेकिन अब आप लोग इमेजिन करो, जब मैंने इसका रेक्टेंगल का, इस वाले रेक्टेंगल का मैंने एरिया निकाला, तो यहाँ पे ये वाला जो बीच यहाँ पे सर्कल है, ये वाला, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। समझ रहे हो बात, हो सकता है आपको पहले से भी ये चीज़ क्लियर हो, ये इंक्लूड हो गया। फिर मैंने जब इसका एरिया निकाला तो फिर यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया, वो दो बार इंक्लूड हो रहा है। और ये बीच में आपको नजर आ रहा होगा कि सर जो ये बीच में ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ये बात आपने पहले शायद पढ़ी हो, ना पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो। ये बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। और वो दो बारी कैलकुलेट हो रहा है, एक बारी हॉरिजॉन्टल वाले रेक्टेंगल का जो क्रॉसिंग पाथ है उसका, और एक बारी वर्टिकल वाला, वो दो बार इंक्लूड हो रहा है, दो बारी कैलकुलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक बार इसको माइनस कर लेंगे। विड्थ हमें दे रखी होगी, इसकी विड्थ भी तो सेम ही होगी ना, वो विड्थ हमें यहाँ पे, विड्थ हमें वहाँ पे दे रखी होगी, ये विड्थ हमें यहाँ पे दे रखी होगी। हमने क्या कर लेना है उसका, हमने क्या कर लेना है उसका, स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है सबको, स्क्वायर बन रहा है। विड्थ हमें पता है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लूंगा, उसका एरिया निकाल लूंगा। एरिया निकालने के बाद मैं क्या कर लूंगा, जो हमने इसका इसका एरिया निकाला था उसको प्लस करना है, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। आपको क्लियरली अभी समझ नहीं आया है मुझे पता है, क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर समझ आ जाए। बी यहाँ पे ये दिया होगा, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी और वही इसके पैरेलल है, इस वाले के। अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, जस्ट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, विड्थ ब्रेथ एक ही चीज है। विड्थ मैं यहाँ पे इसके लिए बोल रहा था, मतलब जो ये पाथ है ना उसकी जो चौड़ाई होगी, उसके मैंने डब्ल्यू करा था, बी करता फिर आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, लिखा है यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ ऑफ पाथ। अगर मैं बी करूंगा, अगर मैं यहाँ पे बी करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना दोस्त, इसलिए उसको बी करा है। ठीक है, और डब्ल्यू करा है। चलो बात समझ आई सबको, आगे निकले। ओके, इतना सबने समझ लिया, क्वेश्चन करते हैं और समझ आएगा, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड लेट मी ट्राई विद द चैट। अब आंसर दो, इसका आंसर देने का ट्राई करो। अब इसका आंसर देने का ट्राई करो, क्वेश्चन है आपके पास, ये भी दिख रहा है ना, जूम तो नहीं करना है, दिख रहा होगा ना। ये लो। अरे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये यहाँ पे नाम दे रखा होगा इसको, ए बी सी, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड है। देयर इज ए क्रॉस वे पाथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके बीच एक क्रॉस वे पाथ है, आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो ये वाला होगा, जो ये वाला होगा, इनकी लेंथ, इनकी मतलब विड्थ बराबर होगी। अगर आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा तो एक छोटा बड़ा, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, वो बराबर होनी है। फिर बोला है फाइंड एरिया ऑफ पाथ
इस पाथ का एरिया निकाल, जो भी क्रॉसिंग पाथ है पूरा, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 12 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड की। एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, और जहाँ पे ब्रेथ है ये कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोला विड्थ ऑफ पाथ इज 2 सेंटीमीटर, जो ये पाथ है इसकी जो विड्थ है ये क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ऊपर से नीचे, और यहाँ भी इधर भी क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, हर जगह उसकी जो चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बोला हमें क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, इस पाथ का हमें एरिया निकालना है। तो आप लोग समझिए जैसे कि आंसर आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हो फिर। अभी तक दो आंसर मिले हैं, अभी तक दो आंसर मिले हैं। देखो या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर फॉर्मूला हमें ध्यान रखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने इस पे और कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, वहाँ भी अलग फॉर्मूले आएंगे। तो फॉर्मूला मैंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए समझ दो, फॉर्मूला लिखवा दिया है ना, बाकी आपको फॉर्मूले की नीड नहीं है, ठीक है। आपने कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो आप पढ़ोगे ही। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का सब कुछ आपके पास लेखा जोखा मिल गया, ये चीज़ आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, इतना तो अब आप समझिए। सर अगर ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला इसके पैरेलल ही तो लाइन है, इसमें आप कोई भी लाइन, ये लाइन खींचो, ये खींचो, ये खींचो, अगर वो पैरेलल लाइंस है ना, तो वो क्या होंगी, 8 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। तो ये वाली जो मैं रेड वाली दिखा रहा हूँ, रेड वाला भी क्या हो गया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर। इधर आपको ये 2 सेंटीमीटर बोला है, बोल ही रखा है कि ये जो पाथ है उसका जो चौड़ाई है, जो विड्थ है 2 सेंटीमीटर है, वो आपको पता है। तो मैं पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि सर हम पहले एरिया निकाल रहे हैं। जनरली ऐसे लिखा जाता है कि एक ये वर्टिकल पाथ होगा, ये हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया, ठीक है, वर्टिकल पाथ हो गया, हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया, तो एरिया ऑफ वर्टिकल पाथ, पहले मैंने वर्टिकल का अगर निकाल लिया, समझ रहे हो ना मैं कौन कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मैं निकाल रहा हूँ। एरिया क्या होता है, कोई भी बाउंड्री के अंदर, कोई भी क्लोज फिगर के अंदर वो कितना प्लेस है, कितनी जगह है, उसे हम एरिया कह देते हैं। इसकी ब्रेथ आपको पता है, ये 2 सेंटीमीटर मान लो, लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर मान लो, तो 8 इंटू 2 मैं कर लूँगा, 8 हो जाए कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एरिया निकाल रहा हूँ फिर किसका, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल वाले पाथ का। समझ रहे हो हॉरिजॉन्टल कौन है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा, आपको दिख रहा है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी 12 सेंटीमीटर होगी, ओके है इतना, ठीक है। ये 12 है, फिर मुझे इतना चाहिए ये, और ये लाइन हमें दे रखी है कि क्या है वो 2 सेंटीमीटर है, इसका मैं क्या कर लूँगा, 12 इंटू 2 कर लूँगा, 12 टू जाए कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा 12 टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ से टोटल एरिया आप मैं यहाँ से निकाल लूँगा, टोटल एरिया, ठीक है, जो पूरा हम पाथ का निकाल रहे हैं 16 है, ठीक है, प्लस क्या है 24 है, 6 4 10 2 1 3 4, ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी बोला था जो यहाँ बीच में हमें से यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है, और वो 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, इतनी बात समझ आई। जब मैंने इसका एरिया निकाला, उसमें भी बीच वाला इंक्लूड हो गया होगा, फिर मैंने इसका एरिया निकाला, बीच वाला फिर इंक्लूड हो गया, वो 2 बार ही हो गया, हमें तो एक ही बार ही चाहिए, इसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर लूंगा। आपको पता है इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर है, वहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, उसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर होगी, हमने क्या कर लेना है, वहाँ पे एरिया निकाल लेना है। मैं उसको स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 है उसका, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, साइड का स्क्वायर आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक्चुअल एरिया निकाल रहा हूँ, फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, उसके लिए समझ जाना, एक्चुअल एरिया जो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है, तो 40 में से मैं क्या कर लूँगा, 4 को माइनस कर लूँगा, आंसर आ जाएगा क्या, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, ठीक है। कितना गंदा लिखा है मैंने, है ना, बहुत थिक हो गया था कलर, फॉन्ट थिक हो गया था। चलो आगे निकलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को तो बताओ, बाकी हम फिर आगे निकल रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया, क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से क्या पता आ सकता है, स्कूल में भी आ सकता है। हो गया, नोट हो गया सबका, कैसे करना है सबको क्लियर हो गया। फिर हम आगे निकले कि नोट कर रहे हो अभी, कर ही लिया होगा वैसे शब्द, है ना। बाकी कोई इश्यू है तो पूछो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लो, अभी तक आपके पास एरिया कैसा था,
क्रॉसिंग पाथ वाले का निकालना था। रेक्टेंगल के अंदर एक क्रॉसिंग पाथ था। अब है आपके पास एरिया ऑफ, इसे मैं ना कह सकता हूँ, या तो मैं इसे इनर पाथ कह सकता हूँ अंदर वाला, या इनसाइड पाथ में मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, इनसाइड पाथ में मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, हमें बोला जाता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, हमें बोला जाता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। ये बाहर वाला ध्यान से देखना, ए बी सी डी मेरे पे क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हम पे रेक्टेंगल है एक ए बी सी डी, ये बोला जाएगा। अब क्या होता है इसके अंदर, आपको बोला जाता है कि हमने एक पाथ बना दिया। ठीक है, इनर इसके अंदर ये वाला पाथ है जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ना, जो व्हाइट वाला ये वाला जो मैं यहाँ से ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये इसका एरिया हमें निकालना होता है। इसको मैं कह रहा हूँ इनर पाथ, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर चल रहा है, इसके इसके अंदर है, इसकी विड्थ भी हमें दे रखी होगी। ठीक है, ये अंदर यहाँ पे खाली एरिया है, इसका रेक्टेंगल का वो खाली एरिया है। ठीक है, हमें इसका बताना होता है। बोलो, ठीक है, बोलो। और सब्र ही नहीं है, अभी मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ अक्सर तुम समझोगे नहीं, और फिर कभी ग्रुप में बोलोगे, कभी मुझे पर्सनल बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये कैसे आया, है ना। अब देखो यार, पर्सनली मत लेना ऐसे हर किसी के लिए समझा, अगर तुम क्लास में क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, हम कौन से फॉर्मूले थे वो, हम एसआई के फॉर्मूले देख रहे थे, है ना, एसआई के हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब तुम बोले सर हमने टाइम को उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ पता नहीं क्या बोल रहे थे। फिर देख लिया था वो लेक्चर, क्लियर हो गया था, है ना। तो ऐसा करोगे फिर कैसे चलेगा, जब हम जो चीज़ समझा रहे तुम वो चीज़ नहीं देख रहे हो, फिर आगे का समझ कैसे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉर्मल मेथड होगा तो मैं बता दूंगा। अभी तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम वो नहीं समझ रहे हो। तुम अपना चैट कर रहे हैं, मैं बिजी हूँ कि इसके लिए भी नॉर्मल मेथड होगा कि नहीं। मज़ा कैसे आएगा आपको पढ़ने में, आपको फील ही नहीं मिलेगा। पर्सनली मत लेना, एज अ टीचर मुझे आपको बताना जरूरी है कि आप जिस लाइन में हो थोड़ा फोकस रहो। ठीक है, ओके। हमें इसका एरिया यहाँ पे निकालना होता है, हमें क्या करना होता है, इसका एरिया हमें यहाँ से निकालना होता है। ठीक है, इसकी मैंने बोल दिया, हमें हमें क्या दे रखी होगी, इसकी विड्थ हमें इसकी दे रखी होती है। किसकी विड्थ दे रखी होती है, जो ये रास्ता है इसकी हमें चौड़ाई दे रखी होगी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है, वही चौड़ाई इसकी यहाँ भी होगी, हर जगह वो सेम टू सेम होगी, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल कांस्टेंट वहाँ पे रास्ता बन रहा है। ओके, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी इमेजिन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर मुझे इसका एरिया पता है, इसकी हमें लेंथ दे रखी होगी, इसकी हमें ब्रेथ दे रखी होगी, दे रखी है। इसका एरिया मैं निकाल लूंगा, एल इंटू बी कर लूंगा, उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे इसका एरिया चाहिए, तो मैं अब इस जो अंदर हमें एक रेक्टेंगल दूसरा बन रहा है ना, इस पाथ को छोड़ दो, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी भी कुछ लेंथ मिल जाएगी मुझे, इसकी भी कुछ मुझे ब्रेथ मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, थोड़ी इमेजिन करो, इमेजिन करो। ये इधर क्या है, बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ है, इसमें से हमें ये विड्थ, पाथ की जो विड्थ है वो दे रखी है, पाथ की विड्थ क्या होगी, दे रखी होगी। अब अगर मुझे इतनी लेंथ चाहिए, मुझे अगर इतनी लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए मुझे अंदर वाले रेक्टेंगल की, तो इतना तो आप समझ रहे होंगे, सर मैं इसमें से ये वाला माइनस कर लूंगा, इसमें से मैं इतना माइनस कर लूंगा, और वो पाथ की विड्थ हमें दे रखी होगी, तो मुझे अंदर की लेंथ मिल जाएगी। सेम चीज़ ब्रेथ से करूंगा कि बाहर वाली ब्रेथ मुझे पता है, मुझे अंदर वाली निकालनी है, तो बाहर वाली ब्रेथ में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा, ये वाला माइनस कर लूंगा, मुझे अंदर वाला सिर्फ इतना जो ये रेक्टेंगल अंदर बन रहा है उसकी ब्रेथ मिल जाएगी। फिर मैं अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा, फिर मुझे पाथ का एरिया चाहिए ना, तो मैं बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लूंगा, तो मुझे यही वाला तो मिलेगा। इसलिए उसको पूरा जो जो मिला जुला के फॉर्मूला बनता है, वो ये फॉर्मूला बन जाता है, एल प्लस बी माइनस टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें हम फॉर्मूले रख सकते थे ना, इसको वैल्यू आंसर आ रहा था, एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। एल कितना था यहाँ पे 12 था, प्लस बी कितना था 8 था, माइनस डब्ल्यू कितना था 2 था, इंटू में 2 था, 12 8 कितना होता है 20 माइनस 2 18, 18 टू 36। आंसर आ रहा था इससे, है ना। और वैसे डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन कभी फॉर्मूला ध्यान ना हो तो फिर कौन वो, कॉमन सेंस है तो आप लोग कर ही लोगे। चले आगे बताओ, क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे करना है। तो अगर मैं इसको, वैसे मैं आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला डिराइव करूंगा यही आ जाएगा, बट कोई नहीं, उतना तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें, समझ आ गया। इसका फॉर्मूला ये वाला है, डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगी, डब्ल्यू पे कंफ्यूज मत होना, डब्ल्यू है यहाँ पे क्या, विड्थ ऑफ पाथ, जो पाथ है उसकी चौड़ाई, विड्थ ऑफ पाथ जो पाथ है उसकी चौड़ाई है, जो पाथ है उसकी चौड़ाई है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई।
ठीक है। हाँ, इसमें माइनस में आएंगे क्योंकि देखो हम इसको कम कर रहे हैं ना, हम इसको कम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में बराबर थी। देखो अब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ए है, बी है, सी है, डी है। ध्यान से देखना रेक्टेंगल कौन सा है, बाहर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो बाहर मैंने नोटेशन लिखे हैं। देयर इज अ पाथ इन साइड द प्लॉट एज सोन इन फिगर। दिख रहा है ना पाथ, जो व्हाइट वाला है, ये व्हाइट जो आपको अंदर बाउंड्री के अंदर दिख रहा है। ठीक है, वो पाथ है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 सेंटीमीटर। जो लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की 24 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 20 सेंटीमीटर क्या है, ब्रेथ है। ओके है। द विड्थ ऑफ पाथ इज 2 सेंटीमीटर। जो इस पाथ की विड्थ है, बोला था ना विड्थ आपको दे रखी होगी, जो इस पाथ की विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी कि इधर से इधर भी आप देखोगे, इधर 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 कैसे भी देखोगे आपको हर जगह क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर मिलेगा। आपको हर जगह क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर हर जगह, क्योंकि पाथ की चौड़ाई तो समझ रहे हो ना, वो 2 सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये वाला एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, या तो फॉर्मूला लगा लो या कॉमन सेंस से देख लो कैसे करोगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। कॉमन सेंस से कैसे करोगे, आपको दे रखा है क्या, पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ नॉर्मल रेक्टेंगल का। ठीक है, वो नोटेशन हम पे है ही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल लिया हमने। अब मैं क्या करूँगा, अंदर वाले की निकालूंगा। अंदर वाले को मैं यहाँ से नोटेशन दे रहा हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये हमने अपने से करा। ये हमने क्या करा, अपने से करा। पी क्यू आर एस हमने अपने से करा नोटेशन। ठीक है, चलो तो इसका भी आपको पता है क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब इसकी लेंथ देखो क्या होगी, नॉर्मल सा है, ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चाहिए, इतना चाहिए मुझे। आपको पता है इसके इधर रास्ता है, इसके इधर रास्ता है, रास्ते की साइड क्या है, चौड़ाई क्या है रास्ते की, 2 सेंटीमीटर है। दो ही है, हाँ 2 सेंटीमीटर है। तो देखो दो इधर से माइनस हो गया, दो इधर से माइनस हो रहा है, दो इधर से माइनस हो रहा है। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में, दो इधर से माइनस हो रहा है एंड दो इधर से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, टू इधर, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मैं पहले इसके लिए क्या इसके लिए मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले लेंथ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू, ये इधर टोटल था कितना 24 था, 24 में से मैंने माइनस किया ये वाला 2 जो इधर को है, फिर इधर वाला जो इधर खाली है 2 - 2, आप कॉमनली उसे 4 कर लेना, मतलब पूरा सम अप करके। ठीक है, 24 में से 2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है, ओके। फिर देख लो, अब मैंने इसके लिए क्या निकाल लेनी है, ब्रेथ निकाल लेनी है, ब्रेथ निकाल लेनी है। ब्रेथ क्या है, ये है पूरा 20। ठीक है, 20 में से देखो हमें सिर्फ इतना चाहिए, इतना तक और इतना तक चाहिए। इधर क्या है 2 सेंटीमीटर, इधर भी क्या है 2 सेंटीमीटर, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। ब्रेथ थी इसकी कितनी, इधर 20 थी, 20 में से मैंने 2 - 2 माइनस कर दिया, ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ हम कर लेंगे, 20 इंटू 16 हम कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 320 हमें यहाँ पे मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो उसकी यूनिट स्क्वायर में होगी। ठीक है, ओके, चलो। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, क्या है क्या है क्या है, अच्छा हमें देखो अंदर वाले का एरिया मिल गया, बाहर वाले का रेक्टेंगल का पूरे का, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया और अंदर वाले का एरिया मुझे मिल गया। मुझे इस सफ़ेद वाले का चाहिए, व्हाइट वाला जो है, तो मैं इस बाहर वाले इस पूरे में से मैं अंदर वाले को माइनस कर दूं तो मुझे यही तो मिलेगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, ए बी सी डी में से मैं पी क्यू आर एस को माइनस कर दूंगा, मुझे इस व्हाइट वाला जो छोटा है उसी का तो एरिया मिल जाएगा। तो हम निकाल लेंगे फाइनल आंसर, एरिया ऑफ पाथ, फाइनल आंसर एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, क्या हो जाएगा,
ABCD का है कितना 480 है, इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या अंदर वाले का जो कि है कितना 320 माइनस कर लो 061 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था आंसर। हाँ गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉर्मूला में भी अप्लाई करोगे यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे फॉर्मूला में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं वहां से, अभी समझाता हूँ, समझाना है तो ठीक है। हाँ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएगा सीधे इसका निकाल दो उसका निकाल दो कि नॉर्मल निकाल दो इसका एरिया उसका पेरीमीटर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ी मतलब घुमा फिरा के देंगे, लेकिन नॉर्मल है ये। हाँ अक्षत कहाँ पे समझ नहीं आया, माइक ऑन कर लो अक्षत, हो सकता है मैं वो पॉइंट मिस कर रहा हूँ, जहाँ समझ नहीं आया पूछ लो। बताओ बोलो। टीवी के सामने बैठे हो क्या? हम्म चलो बताओ कहाँ समझ नहीं आया। अरे वो तो आपने लिखा ही था, वो तो चट में आपने लिखा है कि PQRS के बाद समझाओ, वही बोलोगे। मैं तो माइक इसलिए ऑन करवाया कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया वो बताओ ना। अच्छा इसके बाद पूरा नहीं आया पूरा समझा। ठीक है ओके ओके। देखो हमने बोला कि हम पे जो ये रेक्टेंगल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है हम पे 24 है, ठीक है। ये वाली लेंथ देखो जो यहाँ ए और बी है, ए और बी इतना है और ये 24 है, ठीक है। हम पे बोला ये पी और क्यू है, पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना तो समझ रहे हो, और यहाँ पे जा रहा है, ये पी है और ये क्यू है, पी क्यू, ठीक है। हमें पता है ये अगर मैं 24 को देखूं, वो लेंथ है 24, लेंथ है ए बी। अब इसको देखो अगर ये 24 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आई मीन इधर से लेकर के इधर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दो लाइन क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको देख लो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों लाइन क्या है, बराबर है। अब हमें बोला है जो विड्थ है रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जहां भी आपको रास्ता दिख रहा है उसकी जो चौड़ाई चौड़ाई यही होती है ना, ये वाली लंबाई हो गई, ये वाली चौड़ाई हो गई, वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। मुझे पता चल गया इसके इधर ये रास्ता है और रास्ता कितना है 2 सेंटीमीटर है, इसके इधर भी इधर क्या है रास्ता है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं और मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये बीच वाला तो मिलेगा। अब फिगर में समझो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 है और यहाँ से लेकर के यहाँ इतना जो है ये 2 सेंटीमीटर है, इतना जो है ये 2 सेंटीमीटर है। और हमने देखा ये जो पूरा होगा, पूरा तो आपको दिख रहा है 24 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो पी क्यू है अंदर वाला रेक्टेंगल उसकी लेंथ चाहिए। तो मैंने 24 में से इतना माइनस कर लिया और इतना माइनस कर लिया, तो मुझे सिर्फ इतना ये तो मिलेगा, ये बीच वाला। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया फिर समझाता हूँ, समझने का ट्राई करो। बोलो क्लियर, जहाँ पे समझ आए पूछ लो। ऐसे हमने व्रत के लिए भी किया, ऐसे हम व्रत के लिए भी किया, यही चीज हमने यहाँ भी करी थी, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस किया, प्लस ही किया था यहाँ पे क्या किया था, यहाँ तो डायरेक्ट पैरेलल चल रहा था उसका ना, ठीक है। बोलो मुझे कितने समझ नहीं आए तो फिर समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, बाकी सबको आ गया ना। चलो देखो ये फॉर्मूला आप डिराइव खुद कर सकते हो, हमने बोल दिया कि ये एल है, ये इतना पूरा एल है, ये भी एल है, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। ये विड्थ है, ये इधर सबकी क्या है इनकी विड्थ है, ये भी विड्थ होगी, हर जगह ये क्या है इस रास्ते की क्या है विड्थ है, ठीक है। हमें बोला, क्या बोला हमें, फॉर्मूला आ रहा है आपका एल प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। सबसे पहले देख लो, मैं इस बाहर वाले का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं बाहर वाले का एरिया निकाल रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े इसलिए समझा रहा हूँ फिर, है ना, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ABCD है, तो मैंने ABCD का एरिया निकाल दिया, ABCD का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ, तो सबको पता क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैं अंदर वाला इसको मैं नाम दे दिया फिर से क्या, PQRS।
मैं पी क्यू आर एस का एरिया निकाल रहा हूँ, मैं पी क्यू आर एस में देख रहा हूँ। पी क्यू आर एस में मैंने सबसे पहले क्या देख लिया, लेंथ मुझे निकालनी है, पी क्यू आर एस की मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ क्या निकलेगी, देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए हमें, पूरा एल है, एल में से इतना डब्लू माइनस ये डब्लू माइनस, एल में से हम कितना डब्लू माइनस कर रहे हैं, टू डब्लू को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमें लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो क्या मिलेगी, हमें लेंथ जो मिलेगी एल माइनस टू डब्लू मिलेगी। ठीक है, फिर मुझे इसकी क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए, इसकी क्या चाहिए मुझे, ब्रेथ चाहिए, चौड़ाई चाहिए। इधर ये बी है, मुझे इतना चाहिए, बी में से डब्लू माइनस, बी में से डब्लू माइनस। अब आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि हमें कब क्या माइनस करना है, कब क्या प्लस करना है। ठीक है, तो ब्रेथ में से मैं क्या कर लूंगा, ब्रेथ माइनस टू डब्लू कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है मैं अगर इस पूरे रेक्टेंगल में से अंदर वाले पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लूँ, मुझे इस वाइट वाले पार्ट जो कि पाथ है हमारा उसी का एरिया हमें फाइंड करना होता है, उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो फाइनल एरिया निकाल रहे हैं हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, ए बी सी डी का एरिया क्या है, एल इंटू बी है, एल इंटू बी है। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का एरिया क्या है, इसका भी एल इंटू बी। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले ना, मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसकी लेंथ क्या है, ध्यान से देखना इसको, एल माइनस टू डब्लू है। ठीक है, एल माइनस टू डब्लू है, एंड इसकी ब्रेथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रेथ क्या है, बी माइनस टू डब्लू है, क्या है, बी माइनस टू डब्लू है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब उसको करना है हमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का बन गया ना, अब आपको उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एल का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो एल इंटू बी हो जाएगा, माइनस एल का मल्टीप्लाई तो एल टू डब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस टू डब्लू का मल्टीप्लाई बी से करोगे माइनस टू डब्लू बी हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू डब्लू का टू डब्लू से करोगे तो टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर डब्लू हो जाएगा, फोर डब्लू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फोर डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, एल इंटू बी हमें करना है। चलो पहले ये सॉल्व हो जाएगा ना, सॉल्व कैसे होगा, है टू डब्ल्यू स्क्वायर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस टू डब्ल्यू, कॉमन आएगा अभी ना, हाँ, पहले इसको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एल टू डब्ल्यू प्लस एल टू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एल टू डब्ल्यू प्लस एल टू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मेरे पे कितना हो गया, टू एल टू डब्ल्यू लिख लूँ उसको, टू डब्ल्यू एल फोर डब्ल्यू एल हो जाएगा। ठीक है, माइनस फोर डब्ल्यू एल हो गया, प्लस फोर डब्ल्यू स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से कैसे हटेगा यहाँ से, है ना, टू टू कॉन। ठीक है, ये बन गया, और कुछ हो सकता है इसमें, अब इसमें इसमें टू कॉमन आ रहा है ना, एल इंटू बी, एल प्लस बी, टू टू माइनस टू टू। ठीक है, वो टू टू का स्क्वायर हो जा रहा है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये एल बी है, और ये क्या है, माइनस, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, क्या, फोर कॉमन आ गया यहाँ पे, अंदर क्या बचा है, डब्ल्यू एल बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, डब्ल्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ मुझे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, कौन सा अनलाइक टर्म है, हाँ तो कॉमन तो आ ही सकता है अनलाइक टर्म में। अच्छा हाँ यार, वो टू डब्ल्यू भी है, मैंने प्लस कर उसको, अरे भाई कॉमन ही आएगा डायरेक्ट उसमें, वो तो डो एल और भी है ना, थैंक यू भाई, वो तो एल और भी है ना। ठीक है, इसमें तो फिर कॉमन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एल भी तो ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा, माइनस टू, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, डब्ल्यू एल बचा, अंदर क्या बचा, डब्ल्यू बी बचा। ठीक है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हो आप ऐसे ना, अंदर क्या बचा यहाँ पे, टू टू ज फोर, टू डब्ल्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, अब सही है, अब करो आगे फिर, ये बन गया आपका एल माइनस टू डब्ल्यू, वो वैसे बन जाएगा टू डब्ल्यू बी टू डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके। अब इसमें से इसे माइनस कर देना है, एल बी माइनस एल बी माइनस टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बी
वो यहाँ से कॉमन आएगा ना, माइनस अंदर बचा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बी प्लस 2 डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये यहाँ पे कुछ ये 2 है यहाँ पे, ये इसके साथ क्या हो रहा है, सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं माइनस हो रहा है ये तो। ठीक है, अब अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा एल बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बी +2 डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, एल बी माइनस एल बी क्या हो जाएगा 0, एल प्लस बी कहाँ आ रहा है, डब्ल्यू बी कॉमन आ रहा है ना, हाँ डब्ल्यू बी तो कॉमन है यार, इसीलिए ये वाला 2 डब्ल्यू आएगा वहाँ कॉमन, 2 डब्ल्यू वहाँ बाहर बच जाएगा, वही मैं बोले स्क्वायर हटना चाहिए। ठीक है हाँ सही है बिल्कुल, स्क्वायर हटेगा, कर लिया ना, निकाल लिया ना, डब्ल्यू कॉमन है, गुड। अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लिया तुम लोग ने है ना, डब्ल्यू तो कॉमन आएगा, ये भी ना बात, एल भी हो जाएगा, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा ना एल भी हो जाएगा, अंदर क्या बचा यहाँ 2 डब्ल्यू कॉमन आया, हाँ, अब सही है, अब अंदर अब बचा एल, या अंदर बचा माइनस बी, या अंदर बचा क्या 2 डब्ल्यू। ठीक है हाँ अब सही है, वही हम अब यहाँ रख देंगे, इसमें से हमने एल इंटू इसका एरिया है एल इंटू बी, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको, एल बी को माइनस 2 डब्ल्यू को, एल माइनस बी को +2 डब्ल्यू, बिल्कुल अब सही बन गया। ठीक है अब सही बन गया फॉर्मूला। ठीक है अब एल बी माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस एल बी हो गया, माइनस माइनस +2 डब्ल्यू हो गया। ठीक है, और फिर अंदर तो ये ऐसे आ जाएगा एल माइनस बी, वो वाला हो गया +2 डब्ल्यू, इसके साथ भी तो कर सकते हैं हम उसको ना, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा तो फिर वो 2 बाहर आ गया, एल माइनस बी +2। ठीक है, इस माइनस का अंदर भी हो जाएगा तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे आपके प्लस में आ जाएंगे ना, लेकिन वो माइनस में हो रहा है। अब कहाँ पे गड़बड़ हुई, एक सेकंड को, ये माइनस में है, इधर ये प्लस में आएगा यार, इसमें हमने कॉमन लिया -2, तो अंदर बचा 2 तो अंदर बचा है माइनस, या तो मुझे यहाँ माइनस एल लेना है, तो फिर मुझे यहाँ माइनस बी, नहीं मुझे बाहर प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, बाहर हमें प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, बाहर में 2 प्लस कॉमन लिया तो अंदर यहाँ क्या बचेगा माइनस एल बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ माइनस बी हो गया। ठीक है, एंड यहाँ फिर क्या हो जाएगा +2। ठीक है, माइनस एल माइनस बी होगा। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस एल माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, माइनस एल माइनस बी +2, नहीं तो वो फिर वहाँ पे कॉमन, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिया ना तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर वो माइनस प्लस का माइनस हो जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस माइनस का हमने अंदर करा, इसके साथ करा, इसके साथ करा तो यहाँ प्लस हो गया, इसके साथ करा तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, इसके साथ करा तो माइनस प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, एल बी हो गया आपका क्या कैंसिल हो गया, तो एल प्लस बी -2 डब्ल्यू, एल प्लस -2 डब्ल्यू यहाँ से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये वजह समझाती है, ये जरूरी है नहीं, ये मैं इसके समझाता है कि हम वही यहाँ माइनस करा और वही हमने यहाँ माइनस करा। ठीक है, दोनों जगह सेम है, तो माइनस करके आपके पास एट द एंड ये फॉर्मूला आता है। अगर आपके पास फॉर्मूला पता है तो 5 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है ना। स्कूल में तो खैर पूरा आपको समझाना पड़ेगा, स्कूल में तो आपको सारा का सारा समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आई एम श्योर यार आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, बताओ, नॉर्मल है, अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो ये सारी कैलकुलेशन करने की आपको नीड है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके सामने ये, अभी हमने इनर पाथ का करा, अब हम किसका करेंगे आउटर पाथ का करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर पाथ क्या हो जाएगा देख लो, इसको आउटसाइड पाथ या आउटर साइड लिखा होगा। इस बार हम पे जो रेक्टेंगल है मेरे पे, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है ABCD, इस बात को ध्यान रखना। इस बार ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है हम पे क्या ABCD, क्वेश्चन दिया होगा कि ABCD से रेक्टेंगल, फिगर भी आपको दिया गया होगा। ठीक है, अब इसके बाहर क्या क्या होता है वो आपको पता है कि पाथ की आपको विड्थ दे रखी है, इसके बाहर हमने क्या कर दिया डब्लू विड्थ पाथ का क्या कर दिया हमने एक पाथ बना दिया, हर जगह बिल्कुल सेम होगा। तो अब हमें बोला जाता है कि हमने उसके बाहर जो पाथ करा उसका एरिया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे
अंदर वाले का हमें लेंथ दे रखी होगी, ब्रेथ भी दे रखी होगी। तो इसकी बाहर वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, देखो इतने से लेकर के इतना तक, ये तो एल के बराबर है। इसके बाद इधर क्या है, एक डब्ल्यू है, इधर क्या है, एक डब्ल्यू है, तो एल प्लस टू डब्ल्यू हो जाएगा। ब्रेथ निकाल लेंगे, इसकी ब्रेथ बी है तो इसकी क्या हो जाएगी, बी प्लस डब्ल्यू इधर ऐड हो जाएगा, डब्ल्यू इधर ऐड हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, एट द एंड हमें वो फॉर्मूला वहाँ से मिल जाएगा, एल एल प्लस बी प्लस टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू। और यहाँ ये वाला क्या था, यहाँ ये वाला क्या था आपका, एल प्लस बी माइनस टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू। ठीक है, अब अपने हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो। फॉर्मूला से ये होगा ना कि आप एक मतलब 5 सेकंड में आप आंसर कर लोगे, और फॉर्मूला नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी वो तो कर ही लोगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। ये आपके पास क्वेश्चन क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। रेक्टेंगुलर पाथ कौन सा है, रेक्टेंगुलर पाथ है ये, नाम मैं जो दे रहा हूँ ए बी सी डी है रेक्टेंगुलर पाथ हम पे, ठीक है, ए बी सी डी। चाहे तो आप यहाँ पे लिख देना रेक्टेंगुलर पार्क ए बी सी डी, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे क्या रास्ता चल रहा है। ठीक है, 45 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर वाइड है। इसके यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 45 है, ये 45 मीटर है, और इधर इसकी ब्रेथ कितनी है, ये 30 मीटर है। अब पाथ 2.5 मीटर, पाथ कितना है यहाँ पे 2.5 है, इधर क्या है ये, इधर क्या है ये 2.5 है इतना, इधर भी 2.5 है, इधर भी, हर जगह मतलब पाथ की जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर है। क्लियर है। अब बोला फाइंड एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया निकालो। अंडरस्टूड है आपके सामने कि सर अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इस पूरे बाहर वाले का एरिया निकाल लूंगा, फिर उसमें से बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर लूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यही करूं, अगर हम यही करें सबसे पहले, एरिया ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल मैं लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन के लिए लिख रहा हूँ। ओरिजिनल रेक्टेंगल मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है, बाहर वाला नहीं है, इस बारी अंदर वाला है, ओरिजिनल ए बी सी डी। ठीक है, इसलिए मैंने नोटेशन वहाँ लिखा है। उसका क्या होगा, एल इंटू बी हो जाएगा। एल कितना दे रखा है 45, बी कितना दे रखा है 30, 1350 आ रहा है इसका, 3 5 15 5 कैन 3 12 1 13। ठीक है, इस बारी मीटर में है ना, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या कर लूँगा, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, जो हमने माना एरिया, जो हमने माना एरिया अपने हिसाब से, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी ये हमने माना है। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या निकाल लूँगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ कितनी आएगी इसके लिए सबको पता है, इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 45, ये था 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, प्लस करो इसको, क्या आएगा आंसर, इसको करोगे तो क्या होगा 45 प्लस 5 5 10 का 0, 5.0 मतलब 5 हो जाएगा। ये कितना आएगा हम पे एक्चुअल 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे हम इसकी ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ कितनी है इधर 30 है, प्लस विड्थ कितनी है उसकी 2.5 है, 2.5 है। इस बार हम प्लस क्यों कर रहे हैं, इतना तो नजर आ ही रहा है ना कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना, तो ये 30 है, इधर डब्लू है, इधर डब्लू है, डब्लू क्या है 2.5 है, 2.5 उसको प्लस कर लेंगे, बाहर वाला मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 30 प्लस 5.0, ठीक है, कितना हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। इसका अब हम यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं, 50 इंटू 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5 का 5/2 1750। ठीक है, अब हमने एक्चुअल जो हमारा आंसर आएगा एरिया, हमारा जो आंसर आएगा एरिया, हमने क्या कर लेना है, बाहर वाले में से हमने माइनस कर लेना है अंदर वाला, ए बी सी डी माइनस पी, सॉरी इसको मैंने ए बी सी डी माना है क्या, अरे अरे चलो रेड वाला ए बी सी डी। अब कंफ्यूज मत होना यार, इस वाले ए बी सी डी में से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ए बी सी डी को माइनस कर रहा हूँ। कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना, समझ आ रहा है। हाँ, अलग कर लेना आप लोग उसको। इसका आया कितना, बाहर वाले का 1750, 1750, और अंदर वाले का क्या आया था 1350। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 400 आ रहा है क्या आंसर, मीटर स्क्वायर 100 ही आ रहा है। ठीक है, ओके, अब बताओ कहाँ पे प्लस कौन सा किया, कौन सा प्लस,
अरे देखो, मुझे ए बी की चाहिए इस बारी हमारा जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है वो ए बी सी डी अंदर वाला। ये जो मैंने ए बी सी डी नोटेशन दिया है, क्लियर है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर यहाँ पे ये बी 30 मीटर है तो ये भी तो इतना 30 होगा। मेरी बात समझ, इतना तो ये 30 होगा, इतना 30 है। ओके, इसके इधर उधर क्या है, पाथ चल रहा है, पाथ की चौड़ाई कितनी है, 2.5 है। ये इधर क्या है, 2.5 है। ये भी इधर क्या है, 2.5 है। हो गया 2.5। तो अब मुझे अगर ये पूरा का पूरा चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे पूरी ये पूरी लंबाई चाहिए, तो इधर 2.5 ऐड कर दो 30 में, इधर भी 2.5 ऐड कर दो 30 में। इसीलिए तो करा। हाँ बताओ, जहाँ समझ आ रहा है पूछ लो। क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाओ ना, हम पे सिंपल सी लाइन दे रखी है, सिंपल सी लाइन हम पे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये कोई भी एक लाइन है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है, इसकी लेंथ यहाँ पे है 20, ठीक है। फिर एक लाइन ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये बराबर ही होगा ना, यहाँ से लेकर के इतना, यहाँ से लेकर के इतना, ये दोनों की तो बराबर ही होंगे ना। अब मान लो इधर इसका 2 था, इधर इसका 2 था, ठीक है। और ये टोटल जो था वो कितना था, 24 था। मुझे इतना पता है कि सर अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 20 है तो ये वाला भी 20 होगा, ठीक है। इधर क्या बचा है, 2 बचा, इधर क्या बचा है, 2 बचा, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, ये टोटल 24 है। अगर मैं इस 24 में से, अगर मैं इस 24 में से क्या कर दूं, ठीक है, इस 2 को माइनस कर दो, इस वाले 2 को माइनस कर दो, इस वाले 2 को भी माइनस कर दो, तो मैं सिर्फ इतना ही तो मिल रहा है, ये मुझे इतना ही तो मिलेगा अंदर वाला। बताओ, फॉर्मूला काम करेगा? ऐसे कैसे काम नहीं करेगा? फिर मैंने गलत लिखा होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है। एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। काम नहीं कर रहा क्या भाई फॉर्मूला? किसी और ने ट्राई किया? काम कर रहा होगा यार, ऐसे कैसे काम नहीं कर, फिर मैंने गलत लिखा होगा तो काम नहीं कर रहा है तो। एल की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। आपने कैलकुलेशन गलत करी होगी, 45 प्लस बी कितना है 30 प्लस 2 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू में क्या है 2.5, 2 इंटू 2.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर दो, 25, 2.5 टू जाके 5.5 हो जाएगा, एंड 50, ये 80 हो जाएगा, पूरा प्लस करके 80 हो जाएगा। इंटू बाहर क्या है, बाहर भी आपका 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 400 आ तो रहा है यार। सही लिखा है ना? हाँ, आंसर सही आ रहा होगा ना? हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी भाई, सॉरी। सर मैं थोड़ा इधर उधर चला गया, मैंने ही गलत लिखा है। हो गया भाई, क्लियर हो गया ये? तो ये हमने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन तरीके वाले सीख लिए, ठीक है। एक हमने सीखा क्या, कि जब आपके रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग पाथ चल रहा होगा, फिर हमने देखा रेक्टेंगल के अंदर रास्ता बन रहा होगा, फिर हमने देखा रेक्टेंगल के बाहर रास्ता बन रहा होगा। या तो तुरंत अपने माइंड में फॉर्मूले लर्न रखो, ठीक है, या तो क्या कर लो, ऐसा देख लो, ठीक है। 3 ही तो फॉर्मूले है आपके पास। एक है आपके पास क्या, एक है आपके पास क्या, एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक है। दूसरा है आपके पास एल प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। हो गया क्लियर? तो है यार, फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। जब क्रॉसिंग पाथ है तो उसका क्या है, एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू 2W। ये क्रॉसिंग पाथ वाला है, स्टार्टिंग वाला। इसके बाद फिर इसके साथ आ रहा है एल प्लस बी माइनस, इसके साथ 2 आ गया, सेकंड नंबर वाला है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसके साथ 2 आ गया। थर्ड वाला में सारे के सारे प्लस है, एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। कितना ईजी है यार, कितना ईजी है फॉर्मूला। लास्ट आया कि एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W है ना, इजी तो है फॉर्मूला। लर्न हो गया होगा, लर्न हो गया फॉर्मूला, बताओ, फॉर्मूला आपको लर्न हो गए होंगे, बोलो। एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। एक बार माइनस देखो, जो जब क्रॉसिंग वाला है, जो जब क्रॉसिंग पाथ वाला है, उसका फॉर्मूला है आपके पास एल प्लस बी माइनस डब्लू, और इनटू में क्या है, डब्लू है। जो आपके पास इनर वाला है, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा, जो जो इनर पाथ का निकालना है, उसका फॉर्मूला हम पे क्या, एल प्लस बी, डब्लू के साथ 2 कर लो हर जगह, 2W इंटू 2W कर लो, कर लिया। फिर आउटर पाथ वाला है,
आउटर पाथ वाला हमारा क्या है, एल प्लस बी प्लस टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू, बाकी सारा सेम है, इसके साथ प्लस आ गया बस। इजी तो है फॉर्मूला। ठीक है भाई। सेकंड वाले में माइनस है, उसमें उसमें प्लस है, आउटर वाले में प्लस है। और इतना कॉमन सेंस लगाओ, इतना कॉमन सेंस लगाओ, सर प्लस क्यों होगा? क्योंकि हमें आउटर वाले की क्या निकालनी है, वहां पे हम ऐड कर रहे हैं, जो हमने ये सीखा है कि इसको इसको हमने उसमें ऐड करना था, इसलिए वाह इजी तो है। ठीक है। एल प्लस बी प्लस टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू, एक बार फिर से करो। कौन सा करना है फिर मुन्नी, कौन सा बोल रहे हो, क्या करना है फिर? ये तो एल प्लस बी प्लस टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू, मतलब क्या करना है बताओ, क्या करना है? नॉर्मल है वो यार, नॉर्मल है ये। बाकी वैसा नहीं करोगे, अगर उनको आप याद नहीं रख पाओगे तो वो तो आपके पास फिर है ही। क्या है, कॉमन सेंस से तो कर ही लोगे। अब इससे ज़्यादा और इजी क्या चाहिए बताओ, इससे और इजी क्या चाहिए? उसके उसमें वही था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल था उसमें। और अभी सर्कल का करवाना बाकी है, सर्कल भी एक साथ ही मैं करवाऊंगा उसमें, ठीक है, उसके बाद होगा फिर आज। अभिमन्यु कौन सा बताना है, कौन सा बोल रहे हो, क्या समझाना है उसमें? इसमें मतलब फॉर्मूले से करना है वो, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है उसका पूछ रहे हो? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है ये पूछ रहे हो? ठीक है। देखो हम पे वैल्यू क्या है, वैल्यूज है हम पे क्या, लेंथ दे रखी है 45, लेंथ दे रखी है कितनी, 45 मीटर। ब्रेथ दे रखी है कितनी, 30 मीटर। एंड जो हमें पाथ की विड्थ दे रखी है 2.5। अब देखो यार, कैलकुलेशन तो आपको अपने तगड़ी रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला आपके अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, वो है आपके पास क्या, एल प्लस बी प्लस टू डब्ल्यू, ये आउटर पाथ के लिए है, लास्ट जो हमने थर्ड नंबर पे करा, इंटू में क्या है, टू डब्ल्यू है। लेंथ कितनी है, 45 है, प्लस ब्रेथ कितनी है, 30 है, प्लस टू इंटू विड्थ कितनी है, 2.5 है, इंटू में फिर टू इंटू विड्थ कितनी है, 2.5 है। पहले आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं, आपने कुछ उलट उलट कर लिया होगा तो 25 टू जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5.0 इसका मतलब 5 इंटू में फिर क्या है 25, 2 इंटू 2.5 तो 5.0 इट मीन्स 5। अब इसको प्लस कर दो, 45 प्लस 30 करोगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, या 80.0 मान लो, होना उसने 80 है। इंटू में क्या है यहाँ पे 5.0 है, 85 जो 400, 5 8 जा 40, उसके पीछे एक जीरो आ तो क्या 400। कहाँ गलत कर रहे हो? चैप्टर रिवाइज भी कर रहे हो, फिर लगता है कि नहीं करा। अब क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? वो क्वेश्चन के साथ फिर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम क्वेश्चन उठाते हुए चलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाते हुए चलेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे करना था भाई, ठीक है। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे इतना बताओ, इतना कर लोगे, समझ जाओगे, समझ जाओगे इतना? यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या कोई परेशानी हो रही है तो बताओ। 2.5 को 25 लिखा है, अरे यार, तभी दिक्कत आई है ना, तो ही दिक्कत आई। हाँ ये मेन तीन है। कौन सा बोले कृष्णा, क्या करना है? उसको सेम, क्या करना है? चले आगे निकले, आगे निकले। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ आ रही है ना यार चीजें, बातें समझ आ रही है सबको, बातें समझ आ रही है सबको। आगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें इम्पोर्टेंट। क्या बोल दो उसको, यानी क्या बोल रहे हो यार, चलो देख लो आप।
अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, एरिया ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग मीन्स चरना। ठीक है, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ रहता है, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ रहता है। ठीक है, लेट्स से आपके पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। क्या होता है कि आपको बोला जाता है आपके पास एक हॉर्स है, आपके पास एक घोड़ा है। ठीक है, आपने उस घोड़े को, उस हॉर्स को आपने यहाँ पे बांध दिया, एक रस्सी से आपने उसे यहाँ पे बांध दिया, एक रस्सी से आपने घोड़े को यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, ये बांध दिया आपने इसको। ठीक है, अब बोला जाता है कि एरिया निकालो कि वो हॉर्स कितने ग्रास को ग्रेज कर सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको बोला गया कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझना यार। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है आपके पास, आपने एक कोने में क्या कर दिया, एक हॉर्स को आपने यहाँ पे बांध दिया। क्या कर दिया, एक हॉर्स को आपने यहाँ पे बांध दिया। क्या मुझे हॉर्स मिलेगा? सेकंड, हॉर्स नहीं है, होना तो चाहिए था। हॉर्स की स्पेलिंग यही होती है, हॉर्स की। ये क्या है? ये है भाई घोड़ा। ठीक है, पता नहीं क्या दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक एक घोड़े को बांध दिया। ठीक है, एक घोड़े को हमने यहाँ पे बांध दिया। अब बोला जाता है आपको, ये टाइगर ये टाइगर, हटाई दो इसको यार। ठीक है, घोड़े के चक्कर में छोड़ो इसको, लग जाएंगे है ना। चलो देखो, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक कोना है। ठीक है, डी वाला, डी पे हमने क्या कर दिया, एक हॉर्स को, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, एक हॉर्स को हमने यहाँ पे बांध दिया, एक हॉर्स को हमने यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, ठीक है, एक हॉर्स को हमने यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, फिर अब क्या बोला जाता है, देखो आपको पता है, इतना इमेजिन करो, यहाँ पे हमने इसे रस्सी से बांध रखा है, ये कहाँ तक घूम सकता है, ये कहाँ तक घूम सकता है, थोड़ी इमेजिन करो। सर ये ऐसा नहीं घूमेगा, अरे ये किधर घूम रहा है, ये ऐसा नहीं घूमेगा यहाँ, ऐसे, क्योंकि वो रस्सी है, रस्सी तो चारों तरफ जा सकती है, रस्सी तो चारों तरफ जा सकती है। बताओ, ये ऐसा घूम सकता है? नहीं घूम सकता, ये इतना घूम सकता है, जहाँ तक रस्सी जाएगी। क्या सर्कल बनाए देख रहे हो, जहाँ तक रस्सी जाएगी, वो उस रस्सी के जितनी उसकी लेंथ होगी उतना चारों तरफ जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो यही अब हमसे पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें ग्रास है, ऐसा बोला जाता है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें बोला जाता है कि उसमें क्या है, उसमें ग्रास है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें बोला जाता है कि ग्रास है। इसमें ये क्या है, ये ग्रास है। इसमें ये पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रास होगा। इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रास होगा। ये बोला जाएगा कि ये ग्रास है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रास है। अब आप लोग इमेजिन करो, ये घोड़ा यहाँ पे हमने बांध रखा है, ये इतना जा सकता है, लेकिन हमें एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग मतलब जितना वो चर सकता है। ठीक है, जितना वो चर सकता है। अब आप देखो, घास तो रेक्टेंगल के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर वो सिर्फ वॉकिंग कर सकता है। ये वाला एरिया उसके वॉक का हम मान सकते हैं, ये एरिया वो सिर्फ वॉक कर सकता है, इधर घूम सकता है, लेकिन चिरेगा कुछ नहीं, चिरेगा वो सिर्फ अंदर ही, चिरेगा वो अंदर ही चिरेगा। ठीक है, चिरेगा वो अंदर ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब आप लोग बताओ, हमने इसे यहाँ बीच में हमने एक घोड़ा बांध रखा है, ये सर्कल बन गया। सर्कल इतना तो शायद आपको पता होगा, सर्कल का ये सेंटर हो गया। सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे जो भी लाइन जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, उसकी रेडियस कह देते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये आर है, इसकी रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। सर्कल आपको पूरा पता है, सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और सर्कल का एरिया आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, सबको पता है? ठीक है, अगर आपने कभी सर्कल का, जब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सर्कल का पता फॉर्मूला पता क्या होता है, अगर आप थोड़ा डीप जाओगे, कभी सर्कल का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है सर्कल का। ठीक है, मान सकते हैं हम इसको कि थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो पूरा एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल बनता है। तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू 360 हो जाती है। 360 डिवाइड बाय 360 ये आपका 1 आ जाता है। 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट उसको क्या लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। लेकिन जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, वैल्यू क्या होती है इसकी, थीटा डिवाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी दिमाग लगाओ। ये है सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, सबको पता होगा कि सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका जो एरिया निकलता है, एरिया एरिया फॉर ग्रेजिंग, तो वो कितना निकलता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 91 जा 90, 94 जा 36, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट याद रखना, पाई आर स्क्वायर इंटू 1, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये होगा आपका एरिया फॉर ग्रेजिंग। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, बोल 4 लिखो यार, 1 क्यों लिख रहे हो, 1 क्यों लिख रहे हो तुम लोग, गंदे बच्चे हो। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, गुड। ध्यान रखना, आर क्या है, आर भले सर्कल के केस में रेडियस है, लेकिन यहाँ पे होगी ये लेंथ होगी, किसकी लेंथ, किसी से तो बांधोगे ना उस हॉर्स को, रोप की लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोप। आई मजा, आई मजा। ठीक है, आई इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ रोप। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, विड्थ क्या है वो छोड़ो, सिर्फ इस रोप की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसको नहीं भी लिखोगे सीधे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कहाँ से आया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो बनता है सर इस पे, देख लो। A horse death for grazing inside a rectangular field 70 meter long and 52 meter wide. Horse tethered to one corner by a rope 21 meter long. How much area can it graze? Tethered मतलब बांधा है। ठीक है, हाँ रेक्टेंगल पे ही आएगा ये, बस रेक्टेंगल पे ही आएगा। स्क्वायर पे भी कर लो, क्या ही दिक्कत है, उस पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट ये रेक्टेंगल पे ही आता है जनरली। खुद लिखकर हमें गंदा बोल रहे हो, कि ये गलत बात है ना, इधर ये तो गलत बात है। चलो निकालो, इसका तो इजी है यार। ठीक है, इस तरीके से होंगे आपके क्वेश्चन। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फिर हम आगे आगे और क्या करा था हमने, रोमबस वगैरह इनके भी अभी हमने क्वेश्चन करना है। ठीक है, हम बेसिक से चल रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, रोमबस के ट्रेपेजियम वगैरह के करेंगे, रोमबस के करेंगे। ठीक है, निकालो इसका आंसर, निकालो फिर निकलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं आएगा आंसर, एक ही आंसर आया अभी। बस आने लग गए तुम्हारे आंसर, है ना, इधर उधर के आंसर आने लग गए। अभी तक 3 ही आंसर आए, 3 ही आंसर डिफरेंट आए, ईशान का, अक्षत का, कृष्णा का, तीनों, तीनों आंसर अलग अलग आए, तीनों के तीनों आंसर अलग अलग आए। मतलब ऐसा क्या कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही तुम लोगों को, बताओ। तीनों आंसर अलग है। जो अपने में कॉन्फिडेंट है वो बताओ, कौन अपने में कॉन्फिडेंट है, ईशान, कृष्णा या अक्षत। और एक भी आ गया, 4 आंसर अलग अलग आ गए, हे भगवान। हम्म, क्या होगा तुम लोगों का।
हम्म, कर दिया गलत। अब कंफ्यूजन ही है कि सर क्या हो गया, देखो। कुछ ने तो आंसर ही नहीं दिया। तुम लोग क्या मतलब यार, सिर्फ यहाँ कथा सुनने आए हो क्या? यहाँ तो प्रसाद भी नहीं मिलने वाला। तुम लोग बोलोगे सर हम तो प्रसाद खाने आए हैं, यहाँ तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। कुछ तो किया करो यार। हम्म, आंसर देख लो। हॉर्स टेथर फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फीट 70 मीटर लॉन्ग, कोई मतलब नहीं है। फिर 2 मीटर वाइड, कोई मतलब नहीं है। हॉर्स टेथर टू वन कॉर्नर बाय रोप 21 मीटर लॉन्ग। तो जो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ किसकी, लेंथ किसकी, रोप की जो हमें लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 21 मीटर दे रखी है। हमें हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, ठीक है, ग्रेज एरिया मुझे निकालना है। फॉर्मूला आपका जिंदाबाद है ग्रेज एरिया का, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई सबको पता है कितना है, 22/7 है। इस 7 को या तो नीचे भेज दो सीधे 4 के साथ, या तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर दो बार ही लिखना है। आर कितना है? 21 है। 21 × 21 कर लिया, डिवाइड बाई 4 भी इसी के साथ कर लो। अगर अलग भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, अभी समझाता हूँ। ठीक है, इनके भी देखो, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 से 21 कैंसिल, 7 3 जा 21। इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 11 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 डिवाइड बाई 2। ये कर लोगे, 11 3 33 का 3 कैरी 3 6 6 7 6 6 9 6 9 3 डिवाइड बाई 2। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 346.5 मीटर स्क्वायर कृष्णा का सही था। एक्यूरेसी 99% थी कृष्णा की। 346.5 गुड। अब तुम लोगों ने कैसा करा, चलो। अगर किसी ने ऐसा भी किया होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसको किसी ने ऐसा लिखा होगा, पाई की वैल्यू तो सबको पता ही थी ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 22/7, वो मैं बताना भूल गया, पाई की वैल्यू तो पता ही रही होगी ना, इंटू आर स्क्वायर, तो आर को क्या लिख दिया? 21 × 21 लिख दिया। अपॉन में किसी ने अगर ऐसा भी किया होगा, ठीक है, चाहे तो आप इस 7 से इसको वो कर लो। बाकी आपको पता है जब भी हम पे दो डिवाइड होते हैं, हम जो मेन डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने 1/4 होना है, तो 7 के साथ ही आएगा। फिर भी यहाँ से आप इसको खलास भी कर सकते हो, वो भी हट जाएगा। तो अपने हिसाब से कर लो, क्या दिक्कत है? आंसर तो सेम ही आना है ना। कोई एक बार इसको सॉल्व करेगा, फिर इसी में तो ये अपॉन में आ गया। कोई बोलेगा नहीं सर हम ये मेन डिवाइड इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो 4/1 का 1/4 हो जाएगा, तो उसने तो 7 के साथ ही आना है फिर। स्क्वायर करना भूल गए थे हाँ, फिर तो गलत ही होगा। वो तो ऐसे ही लिखा है फॉर्मूले में, है ना। जिसका मन करे उसको यूज करो, जिसका मन करे उसको यूज ना करो, है ना। वो तो ऐसे ही लिखा है वहाँ पे। मेरा भी 3.6 पर अपने आंसर से कॉन्फिडेंट नहीं था। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देता फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, और एग्जाम में वैसे ही होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 21 से मल्टीप्लाई करना भूल रहा है, कोई कुछ भूल रहा है, ऐसा। जब क्वेश्चन करते हो फोकस होकर के क्वेश्चन करना ना। बाकी स्टार्टिंग में तो गलतियां होती है छोटी मोटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा टाइम है गलती करने का, है ना। जब हम अभी गलतियां करेंगे तो एग्जाम में ये गलतियां नहीं होंगी, है ना। और जो अभी गलतियां हो रही है ये कब हो रही हैं? जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो अगर आपसे गलती हो रही है, इट मीन्स आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। ऐसा समझ लो, इस बात को ध्यान में आप रख सकते हो कि जब आप लोगों से गलतियां हो रही हैं, इट मीन्स आप पढ़ाई कर रहे हो। जो ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है, उससे कम गलतियां होंगी। जो कम पढ़ेगा उससे ज़्यादा गलतियां होंगी, है ना। जो ज़्यादा पढ़ेगा उसे कम डाउट आएंगे, ठीक है। जो कम पढ़ेगा उसे ज़्यादा डाउट आएंगे। जो कुछ नहीं पढ़ेगा उसे कुछ भी डाउट नहीं आएंगे, ठीक है। या तो कोई बहुत अच्छे से पढ़ेगा उसे भी डाउट नहीं आएंगे, है ना। ये बातें होती हैं। कोई मल्टीप्लाई करना भूल रहा, कोई कोई बढ़िया से करो यार। मैं तो कुछ नहीं भूला फिर भी ये अलग ही बीमारी है कि मैं तो कुछ नहीं भूला फिर भी गलत आया, कैसे? बताओ।
तो फिर गलत क्यों आया भाई? ये तो बिल्कुल खतरनाक बात है ना, आप भूले भी नहीं, स्क्वायर भी लिख दिया, तो गलत क्या आया? है ना? कभी तो एक मत हो, कभी तो एक ही आंसर दो सब लोग। चलो बढ़िया है, करो प्रिपरेशन करो अपनी बढ़िया, मस्त होकर के पढ़ाई करो, लिखाई करो, ठीक है? खलाई करो, पिलाई करो और अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं कल, कोई दिक्कत होगी बता देना। टेस्ट वगैरह जो पेंडिंग है उनको भी करते रहो, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता सकते हो, बाकी मस्त होकर के यार प्रिपरेशन करो अपनी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?